स्टार्ट करते हैं आज के फोर्थ पार्ट और भी बहुत सारी लिनक्स कमांड्स के बारे में जानते हैं। तो हमारी फर्स्ट कमांड है मोर कमांड। तो मोर कमांड को हम यूज करते हैं किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। अब यहाँ पे रीड करने वाली बात आ गई तो आप बोलोगे कि हम तो किसी फाइल को रीड करने के लिए कैट कमांड को भी यूज कर सकते हैं। कर सकते हो, बट क्या होता है कि जो कैट कमांड है बहुत ज्यादा छोटी फाइल को रीड करती है, ओके, और जो मोर कमांड है उससे हम बड़ी फाइल को रीड कर पाते हैं, राइट। तो जो कैट कमांड है बहुत छोटी फाइल को रीड करेगी और जो मोर कमांड है बहुत बड़ी फाइल को रीड करेगी, राइट। अब जो मोर कमांड है इसके अंदर आपको डिफरेंट पैरामीटर्स मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो जो कि आपको कैट कमांड के अंदर नहीं मिलते हैं। तो अब हम किसी फाइल को रीड करते हैं अपनी मोर कमांड का यूज करके और साथ के साथ कैट कमांड का भी यूज करके, ओके। तो सिंपल सा मैं सबसे पहले आपको ls वाली कमांड देके दिखाता हूं। तो मेरे पास एक फाइल है cyber.txt आपको सामने दिख रहा है। अब इसी फाइल को हम रीड करते हैं सबसे पहले कैट कमांड का यूज करके, ओके। तो सिंपल सा मैं कैट टाइप करूंगा और फिर स्पेस देके उस फाइल का नेम, ओके, क्या है फाइल का नेम, cyber.txt। तो जैसे मैंने फाइल का नेम दे दिया ऐसे आपको दे देना और एंटर कर देना। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो सारी फाइल जो है रीड हो चुकी है, जो भी इसके अंदर डेटा था वो सारा का सारा डिस्प्ले हो चुका है। तो ऐसे आप अपनी कैट कमांड से रीड करते हो डेटा को, ओके। तो इसी फाइल को मोर कमांड से रीड करते हैं। तो मैं सिंपल से क्या करूंगा, सबसे पहले मोर टाइप करूंगा, फिर स्पेस देखो उस फाइल का नेम। तो फाइल का नेम क्या है, cyber.txt। जैसे मैंने टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। एंटर करते आप देख सकते हो क्या हुआ कि एक डिफरेंट पेज ओपन होकर वहां पे मेरा डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। बट जो कैट कमांड में डेटा कहाँ डिस्प्ले हो रहा था, जस्ट उसके नीचे बॉटम साइड आप देख सकते थे कि कैट कमांड जैसे हमने रन किया तो उसके नीचे हमारा डेटा जो है डिस्प्ले हो रहा था। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, आप स्क्रॉल कर सकते हो, जो भी आपकी फाइल है बहुत बड़ी फाइल है तो उसको स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो। अब जो डिफरेंट स्क्रीन ओपन हुई है, एक मेरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब इस स्क्रीन से मुझे एग्जिट होना है तो मैं सिंपल सा क्यू प्रेस करूंगा। जैसे मैंने क्यू प्रेस किया तो इस स्क्रीन से मैं एग्जिट हो चुका हूं। और इस कमांड के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हो तो उसकी हेल्प ले सकते हो आप। सिंपल सा आपको टर्मिनल पे आपको कमांड देना है मोर, फिर आपको स्पेस देके फ्लैग एच और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो इसकी आपको हेल्प मिल जाएगी क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस हैं और कौन सा ऑप्शंस किस लिए यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप सारी चीजों को देखकर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो इस कमांड को और अच्छे से सीख सकते हो, ओके। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी सेकंड कमांड जो कि है लेस कमांड। तो लेस कमांड भी सेम मोर कमांड जैसी होती है कि एक बड़ी फाइल को रीड करती है, ओके। अगर हम इसको मोर कमांड से कंपेयर करें तो जो लेस कमांड है बहुत ज्यादा फास्ट है मोर कमांड से भी और बहुत ज्यादा यूज भी की जाती है लेस कमांड, ओके। ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है अगर हम टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, लाइक आपका VI हो गया, KWrite हो गया और भी बहुत सारे एडिटर हैं जिनका हम यूज करते हैं, उन सबसे भी ज्यादा फास्ट होती है लेस कमांड, ओके। और इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और भी बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स को कवर करता है, लाइक आपका PNG, लाइक आपका PDF और भी आपके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको कवर कर लेता है लेस कमांड जो है, ओके। तो सबसे ज्यादा लेस कमांड को यूज करते हैं किसी भी बड़ी फाइल को रीड करने के लिए, एक मोर कमांड को बहुत ज्यादा कम करते हैं, ओके। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनकी हेल्प से आप एक बहुत बड़े स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। तो अब हम किसी भी फाइल को रीड करते हैं कि लेस कमांड का यूज करके, ओके। तो सिंपल सा मैं टर्मिनल पे आपको दिखा दूं ls वाली कमांड देके। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक फाइल है cyber.txt। अब इस फाइल को रीड करते हैं लेस कमांड का यूज करके। तो मैं सिंपल से यहाँ पे टाइप करूंगा लेस। जैसे मैंने लेस टाइप कर लिया फिर मैं स्पेस देके उस फाइल का नेम क्या है, cyber.txt। ऐसे आपको अपनी फाइल का नेम दे देना है। आप cyber.pdf या कोई भी आपका फाइल फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो जो हमारी फाइल है वो रीड हो चुकी है, जो भी उसके अंदर डेटा था वो सारा का सारा डिस्प्ले हो चुका है। बट डिस्प्ले किस जगह पे हुआ है, एक अलग से स्क्रीन ओपन होके वहां पे डेटा हमारा डिस्प्ले हुआ है, जैसे कि मोर कमांड में हो रहा था वैसे सेम, ओके। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके भी आप अपने डेटा को रीड कर सकते हो। अब अगर इस स्क्रीन से मुझे एग्जिट होना है तो मैं सिंपल सा क्यू प्रेस करूंगा। जैसे मैंने क्यू प्रेस किया तो मैं उस स्क्रीन से जो है एग्जिट हो चुका हूं। तो ऐसे आप अपनी लेस कमांड को यूज कर सकते हो एक बड़ी फाइल को रीड करने के लिए और अपनी मोर कमांड को भी यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जब आपको जिस कमांड की जरूरत पड़े वैसा आप अपना यूज कर सकते हो और इस कमांड की आप हेल्प भी ले सकते हो। हेल्प लेके बहुत सारे ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो जिससे कि आपको पता लग सके कौन सा ऑप्शन जो है किस लिए हम यूज कर रहे हैं, कौन सा पैरामीटर कब कौन सी जगह पे हमको यूज करना है। तो आप अपने खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो हेल्प लेके इसकी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी थर्ड कमांड जिसका नेम है मैन कमांड। तो मैन कमांड क्या करती है कि किसी और कमांड के लिए आपको एक मैनुअली पेज आपको डिस्प्ले कराती है, ओके। मान लो कि आपके पास कोई कमांड है, उस कमांड के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है कि वो कमांड कैसे आपको यूज करनी है, क्या क्या उसके ऑप्शंस हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं और वो एक्चुअली में कमांड है क्या। तो ये कमांड आपको सिंपल से एक मैनुअली पेज आपको प्रोवाइड कर रही है, राइट। जैसे हम किसी कमांड की हेल्प लेते हैं ना, जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सभी वहाँ पे हेल्प में हमको मिल जाते हैं। तो वैसे ये कमांड है बट थोड़ी एडवांस है। तो इस कमांड के अंदर सारी हमको एक डिटेल मिल जाती है कि वो कमांड है क्या, क्या उसका सिंटैक्स है, कैसे कैसे हमको वो यूज करनी है, सारी की सारी आपको हेल्प मिल जाती है कि ऑप्शंस के साथ। तो जो हेल्प कमांड नहीं दे पाता अच्छे से वो आपको ये वाली कमांड आपको प्रोवाइड कराती है, ओके। तो ये कमांड बहुत अच्छी है। तो चलिए जानते हैं आपको कैसे इसको यूज करना है। तो सिंपल से आपको अपने टर्मिनल पे कमांड देना है मैन। जैसे मैंने टाइप कर लिया है मैन, फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद उस कमांड का नेम, जो आपको नहीं पता है उस कमांड के बारे में कुछ भी, उस कमांड का नेम आपको यहाँ पे देना है। मान लो कि मुझे लेस कमांड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसको कैसे यूज करते हैं, क्या होती है क्या नहीं होती है, तो मैंने इस कमांड को सिंपल से यहाँ पे टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। एंटर करते आप देख सकते हो पूरी एक इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुकी है इस कमांड के बारे में। सबसे पहले नेम आ रहा है कि इस कमांड का नेम क्या और क्या है ये कमांड एक्चुअली में,
ओके। फिर आपको यहाँ पे सिंटेक्स मिल जाता है, फिर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है इसकी पूरी, आप पढ़ सकते हो इसके अंदर क्या इसके डेफिनेशन है, क्या है ये लेस कमांड, ओके। उसके बाद यहाँ पे कमांड्स आपको नीचे मिल जाती है, जैसे आप एंटर पे क्लिक करते हो तो एंटर करोगे, जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल होते जाओगे, ठीक है, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल होता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सारे जो पैरामीटर्स है इसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ऐसे आप अपने हर एक किसी कमांड की इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो कि उसको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या उसके ऑप्शंस हैं, ओके। अब यहाँ से मैं एग्जिट हो जाता हूँ क्यू प्रेस करके। अब मैं किसी दूसरी कमांड के बारे में जानता हूँ, तो सिंपल से मैं मैन टाइप करूंगा, फिर मैं स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद फिर दूसरी कमांड को कोई टाइप कर लेता हूँ। लाइक मुझे पता नहीं है कैट कमांड के बारे में, कैट कमांड क्या होती है, तो मैंने कैट यहाँ पे टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले नेम मिल जाता है कि जो कैट कमांड एक्चुअली में है क्या, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, राइट। फिर आपको यहाँ पे सिंटेक्स मिल जाता है कि जो आप कैट कमांड है उसको कैसे आपको टाइप करना है, कब आपको ऑप्शन लगाना है, कब आपको फाइल देनी है, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, आप रीड करना चाहो कर सकते हो, और बाकी आपको नीचे सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, कौन सा ऑप्शन किसके लिए यूज करना है वो सभी आपको यहाँ पे उसकी जो है शॉर्ट वर्ड में डेफिनेशन लिखी हुई है कि जिससे आप रीड करके जान सको कि ये ऑप्शन किस लिए यूज करना है, ओके। तो ऐसे आप अपना सिंपल सा इस कमांड को यूज कर सकते हो किसी और कमांड के बारे में जानने के लिए, राइट। जैसे कि कोई भी कमांड है आपको नहीं आती है तो उसका एक मैनुअली पेज आप देख सकते हो कि उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसको कहाँ पे यूज करते हैं, ओके। तो सभी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो इस कमांड से। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी फोर्थ कमांड जिसका नेम है अप टाइम। आपको सिंपल से अपने टर्मिनल पे आपको टाइप करना है अप टाइम, जैसे मैंने टाइप कर लिया, ओके, और एंटर कर दिया। एंटर करते आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट पे हमारे को मिल रही है टाइमिंग की, जो हमारी टाइमिंग चल रही है वो, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है यूजर, जो आपको सामने दिख रहा है 1 यूजर, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम पे कितने यूजर अवेलेबल हैं, ओके। तो वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसके बाद इस यूजर पे कितना लोड एवरेज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो आप इस कमांड से ये वाली इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब हमारी फिफ्थ कमांड जिसका नेम है आईडी। आपको सिंपल से अपने टर्मिनल पे आपको टाइप करना आईडी, जैसे मैंने आईडी टाइप कर लिया, ओके, और एंटर कर दिया। अब एंटर करते अब ये कमांड क्या करेगा कि आपको रिटर्न में देगा कि यूजर की आइडेंटिटी। अब यूजर की आइडेंटिटी क्या होती है, लाइक यूआईडी हो गया, जीआईडी हो गया, ग्रुप्स हो गए, वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऐसे इस कमांड से आप अपनी यूजर की आइडेंटिटी निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब हमारी सिक्स्थ कमांड जिसका नेम है lsusb। तो आपको सिंपल से अपने टर्मिनल पे आपको टाइप करना है lsusb, जैसे मैंने टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो अब हमारे सामने क्या इन्फॉर्मेशन आई कि जो यूएसबी बसेस होते हैं उन सबसे जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल रहा है बस नंबर आपको मिल रहा है, फिर आपको डिवाइस का नंबर मिल रहा है, फिर आपको आईडी नंबर मिल रहा है, फिर लिनक्स का है वो उसका जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, रूट हब, ओके। और फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी डिवाइसेस हैं, लाइक आपका यूएसबी हब हो गया, आपका माउस हो गया, आपका रूट हब नीचे भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सभी कौन से डिवाइसेस हैं जो आपके यूएसबी बसेस से जो कनेक्ट है, ओके। तो ऐसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो इन सभी डिवाइसेस की। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब हमारी सेवंथ कमांड जिसका नेम है lspci। तो आपको सिंपल से अपने टर्मिनल पे टाइप करना है lspci, जैसे मैंने टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। अब इस कमांड से क्या हो रहा है कि हमारे को उन सबकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी पीसीआई बस हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो अब हमारी 8th कमांड जिसका नेम है यू लिमिट। तो आपको सिंपल से यू लिमिट आपको टाइप कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया। अब इस कमांड से क्या होगा कि आपको एक यूजर का जितना भी सिस्टम रिसोर्स अमाउंट होता है उसकी लिमिट आपको पता लगेगी कि एक यूजर कितना कंज्यूम कर सकता है आपके सिस्टम रिसोर्स को, ओके। तो जैसे मैंने टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो अनलिमिटेड। तो मतलब कि मैं यूजर हूं तो मेरा जो अनलिमिटेड आ रहा है, तो मैं मतलब कि अनलिमिटेड रिसोर्स अमाउंट जो है अपना कंज्यूम कर सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है मेरी। तो इस कमांड से आप ये पता कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब हमारी 9th कमांड जिसका नेम है wc। अब wc क्या होता है कि वर्ड काउंट। इस कमांड की हेल्प से हम किसी भी .txt वाली फाइल के अंदर ये काउंट कर पाते हैं कि उसके अंदर कितने वर्ड हैं, कितनी लाइंस हैं उसके अंदर, कितने कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, ओके। तो wc वहां पे हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ls वाली कमांड देके दिखाता हूँ। तो मेरे पास दो फाइलें, एक तो cyber2.txt और एक cyber.txt। तो इसमें से हम क्या करते हैं, cyber2.txt जो है इसको हम अपने wc से काउंट करते हैं, ओके। तो सिंपल सा कमांड आपको देना है, जैसे मैं देता हूँ wc, फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको सिंपल सा फाइल का नेम, जैसे कि cyber2.txt मैंने टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो इसके अंदर सारा कुछ काउंट हो चुका है। सबसे पहले आपको फर्स्ट मतलब कि आपको 1 क्या है इसके अंदर लाइन है, और 4 क्या है इसके अंदर वर्ड है, और 22 जो है कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको रीड करके आपको दिखाता हूँ कैट कमांड से। तो आप देख सकते हो द बिग साइबर एक्सपर्ट्स। तो इसमें आपको सामने दिख रहे हैं कि 4 वर्ड्स हैं इसके अंदर और 1 लाइन है, और इसके अंदर जो 22 जो कैरेक्टर्स हैं, ओके। आप काउंट भी कर सकते हो। तो ऐसे आप अपने इस कमांड के थ्रू अपनी किसी भी फाइल के अंदर काउंट कर पाओगे कि उसके अंदर कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं और कितनी उसके अंदर लाइंस हैं। अब हम इस wc वाली कमांड से हम अपनी दूसरी वाली फाइल को जो है काउंट करते हैं कि उसके अंदर कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, ओके। तो मैं इसके लिए सिंपल सा कमांड दूंगा wc, फिर मैं अपना जो मेरी फाइल का नेम है cyber.txt वो मैं दे दूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे मैंने एंटर किया आप देख सकते हो कि 1 लाइन है इसके अंदर और 52 इसके अंदर वर्ड हैं, और इसके अंदर 340 क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं, ओके। तो ऐसे आप अपनी wc वाली कमांड यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 10th कमांड जिसका नेम है lsbl। अब ये कमांड क्या करता है कि जो आपका लिनक्स होता है उसके अंदर
जितने भी ब्लॉक डिवाइसेस होते हैं उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, तो सिंपल सा मैंने कमांड यहाँ पे टाइप किया LSBLK और टाइप करके एंटर किया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो भी हमारे ब्लॉक डिवाइसेस हैं। लाइक आपको सबसे पहले नेम मिल रहा है SDA फर्स्ट, SDA सेकंड एंड फिफ्थ आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको साइज वगैरह मिल जाता है, इसका टाइप पता लग जाता है। तो ये सारे क्या है, हमारे ब्लॉक डिवाइसेस हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि ब्लॉक डिवाइसेस क्या होते हैं, तो ब्लॉक डिवाइसेस हमारे वो होते हैं लाइक आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो, और आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, जो CD रोम होती है वो, तो ये सभी क्या है, हमारे ब्लॉक डिवाइसेस होते हैं। ओके, तो इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है आप इस कमांड से निकाल सकते हो।